हेलो दोस्तों, कल का जो हमने पावर एंड बेस में जो पार्ट 1 वीडियोज बना दिए हैं वो यदि देख लिए होंगे तो भी अच्छा है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम जो आज जो पार्ट 2 करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट है। और ये मतलब बड़े बड़े एग्ज़ाम में या कोई भी यहाँ पे मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होगा। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा देर न करते हुए करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मेरा वीडियो जो है जो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है यहाँ पे, तो हम लोग मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग टिकते नहीं हैं। और दूसरी बात है दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पे डिजिटल बोर्ड का सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी हम मैथमेटिक्स को उस तरह से पढ़ेंगे कि मानो जैसे कोई टीचर डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ा रहा हो ना, तो उससे कम नहीं होगा। यहाँ पे कहने का मतलब किसी इंसान को, प्यासे इंसान को पानी इम्पोर्टेंट रखता है, गिलास नहीं। गिलास या तो उसको जो शीशे के गिलास में दे, या कहीं न कहीं उसको तांबे के गिलास में दे, या कहीं न कहीं उसे स्टील के गिलास में दे, वो प्यासे को सिर्फ पानी लगता है अच्छा, और प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है। उसी तरह से कहीं न कहीं एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है, बस वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए और मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। तो कंटेंट हम बहुत अच्छा देंगे, तो अच्छे से जो कहने की यहाँ पे लगे रहना। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो हमने कल बताया था यहाँ पे पावर का जोड़ के बारे में, कि a के पावर यहाँ पे m हो और गुना यहाँ पे a के पावर n हो, तो a के पावर m प्लस क्या हो जाता है, n होता है। हमने पावर को क्या कर लिया, जोड़ पढ़ लिया था। हमने पावर को घटाव भी पढ़ लिया था, m/n, यानी कि बेस सेम हो और यहाँ पे बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। आज हम सीखेंगे पावर का क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे। ठीक है, पावर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है सुनने, यहाँ पे ध्यान देना। a के पावर यहाँ पे मान लो कि m है और इसके पावर यहाँ पे n है। ठीक है, तो हमने पावर का जोड़ कब सीखा, जब बेस सेम है बीच में गुना है तब पावर हमने जोड़ दिया। बेस सेम है और बीच में भाग है यानी डिवाइड है, फ्रैक्शन है, तो हमने पावर को घटा दिया। लेकिन आज हम पावर का जिस तरह से जोड़ सीखे, घटाव सीखे, उसी तरह से हम पावर का गुना सीखने वाले। तो पावर का गुना कैसे होता है कि जब a के पावर m हो, ठीक है, a के पावर m हो, आई पूरा के पावर यहाँ पे क्या हो, n हो, तो क्या हो जाएगा, m गुना n हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये a के पावर यहाँ पे m के पावर यहाँ पे n जब भी लिखाएगा तो ये रहेगा, तब ये रहेगा तो कभी नहीं। a के पावर m के पावर n ये अलग है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे, अभी यहाँ पे रहने दो। ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग गुना तभी कर सकते हैं जब a के पावर m हो और उसके पावर क्या हो, n हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे 3 है और इसके पावर यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वालों को कैलकुलेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, और ये ऊपर वाली क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 × कितना, 2, यानी कि 2 के पावर यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूनी 6, और 2 के पावर 6 के यदि मान निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे 2 कितना होगा, 6 बार। ठीक है, 2 कितना और होगा, 6, 2 4 6, यानी 2 4 4 2 8 16 16 32 32 दूनी 64, इसका 64 इसका आंसर है। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे दोस्तों कि एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पे 2 गो था। ठीक है, लेकिन कल को यहाँ पे दे दिया a के पावर m, इसके पावर n और इसके पावर यहाँ पे l, तो भी यहाँ पे क्या होगा, बेस उसी तरह से लिख देंगे और पावर को जितनी भी पावर दिख रहा है ना सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे ये ना, ये a के पावर m के पावर n के पावर l एक कभी भी a के पावर m के पावर n के पावर l एक इसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल नॉर्मल से लेता हूँ कि 2 के पावर यहाँ पे 3 है और इसके पावर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है जी, यहाँ पे 64 आया। ठीक है, लेकिन इसको देखो, 2 के पावर 3 के पावर कितना, 2 करते हैं, तब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर यहाँ पे जैसे तस लिखेंगे, ये 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 का मान कितना हुआ, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, 3 के स्क्वायर 9 हो गया। अब 2 के पावर 9 देखोगे तो शायद 512 आएगा। ठीक है, क्यों, समझो, ये इससे आया कितना, इससे आया 64
और इसका है कितना 512, दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं ना। तो ये बातें ध्यान देना यहाँ पे दोस्तों। सबसे बड़ी यहाँ पर बात यहाँ पे क्या है कि ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो हमने आज पावर का गुना सीख लिया। तो जितना भी रहे इसके पावर जितना भी रहे सब क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। अब इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट सीखेंगे, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से सीखेंगे यहाँ पे ध्यान रहे, ये लिखने का तरीका समझो। ए के पावर m रहेगा, इसके पावर n रहेगा, तब ए के पावर m गुना n कर देंगे। लेकिन ए के पावर यहाँ पे m है, ठीक है, और इसके पावर यहाँ पे n है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के पावर यहाँ पे m है और इसका पावर यहाँ पे n है। इसका ये मतलब हुआ, ये रियलिटी में ये ऐसा है, ठीक ना। लेकिन ये और ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रूफ करके भी देख लिया। अब यहाँ पे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। पावर का डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि a गुना b है, राइट। और यहाँ पे पावर यहाँ पे m है, तो रूल क्या आता है क्या कि एक बार a पर चला जाएगा, एक बार b पर चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे गुना रहेगा तभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस माइनस में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो एक बार a इस पर आ जाएगा तो a के पावर m हो जाएगा, और एक बार a b पर चल जाएगा तो b के पावर m हो जाएगा। लेकिन a प्लस b पर इसके पावर m रहेगा, तो कभी मत कर देना यार a के पावर m प्लस b के पावर m, ठीक ना। इस तरह से इसके ऊपर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? प्लस में ए वाला रूल नहीं चलता है और नहीं माइनस में चलता। माइनस भी रहेगा ना तो भी मत करना। सिर्फ कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब यहाँ पे ध्यान रहे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे बने रहो। मैथमेटिक्स को मैं क्लियर कर दूंगा, आई कैन गारंटी 100% यार यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये रूल कब लगेगा? जब बीच में गुना होगा तब है जो कहेंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि 2 है और गुना है x है, इसके पावर यहाँ पर 2 है, तो हम लोग एक बार 2 पे लेके चल जाएंगे। मान लो कि 3 है, राइट। 2 के पावर 3 चल जाएगा और गुना x के पावर 3 चल जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3 का मान 8 हुआ, x3 यानी कि 8x3 आपस में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। यह हुआ इसका आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद हम कि a एक भागा में भी रहेगा ना तो पावर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। a के पावर m हो जाएगा और b के पावर m हो जाएगा। एक बार a के साथ चल जाएगा m, और एक बार क्या हो जाएगा? b के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि 3y यहाँ पे x का यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक बार 3 के साथ स्क्वायर चल जाएगा और एक बार x के स्क्वायर चल जाएगा। 3 का जगह यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। हमने डिस्ट्रीब्यूट भी सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का, ठीक है।